अगर इस वक्त तुम्हारे पैर की जमीन ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाए और तुम सीधा 6000 किलोमीटर नीचे तक देख पाओ तो तुम्हें क्या नजर आएगा? मिट्टी, पत्थर या एक आग का समुंदर? आज हम अर्थ को लेयर बाय लेयर ओपन करेंगे, बिल्कुल साइंटिफिकली, नो इमेजिनेशन, सिर्फ फैक्ट। सबसे पहला लेवल 0 से 50 किलोमीटर तक, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है। और हमारे लिए सब कुछ यही है, जहाँ तुम खड़े हो, जहाँ सिटीज बनी है, जहाँ ओशंस है, ये सब अर्थ के एक क्रस्ट पर है। और शॉकिंग बात ये है कि ये पूरी लेयर अर्थ का सिर्फ 1% वॉल्यूम है। कॉन्टिनेंट के नीचे क्रस्ट एवरेज 30 से 70 किलोमीटर मोटा होता है, ओशन के नीचे बस 5 से 10 किलोमीटर ही। यहीं से मिलता है गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, रेयर अर्थ मेटल्स और सारी रिसोर्सेज जिन पर आज सिविलाइजेशन डिपेंड करती है। लेकिन आज तक इंसान इस धरती के नीचे सबसे गहरा कहां तक गया? तो इसका जवाब है 12.12 किलोमीटर नीचे, रशिया का कोला सुपर डीप बोरहोल। उस डेप्थ पर टेम्परेचर एक्सपेक्टेड से भी डबल निकला, 180 डिग्री सेल्सियस। मशीन्स यहाँ फेल हो चुकी थी। हम अपने प्लैनेट्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए। 0 से 50 किलोमीटर के अंदर हमें अंडरग्राउंड सिटीज मिलती है। यहाँ से पता चलता है कि इंसान कितना नीचे गया था। लेकिन इंसान ने सिर्फ ड्रिल नहीं किया, वो नीचे रहा। टर्की के कपाडोकिया में एक अंडरग्राउंड सिटी मिली, वो भी 300 फुट नीचे। यह 18 मंजिल जितनी ऊंची, जिसमें 20,000 लोग एक साथ रह सकते थे। वेंटिलेशन शाफ्ट, स्टोरेज रूम्स, चर्चेस, पूरी सिविलाइजेशन अंडरग्राउंड नीचे थी। यूक्रेन में वर्ल्ड का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, जो कि 350 फुट नीचे है। पोलैंड की बोस्निया सोल्ट माइन में 700 फुट नीचे हाफ मैराथन तक हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कुछ पेड़ों की जड़ें 400 फुट तक नीचे पहुंच जाती है। और नेचर सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता। रैबिट्स 2 फुट गहरे जमीन में जा सकते हैं। नाइट क्रॉलर वॉर्म्स 10 फुट नीचे तक जा सकते हैं। नील क्रोकोडाइल्स 40 फुट तक नीचे जा सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है? सिर्फ अर्थ के ऊपर के स्क्रैचेस। अब हम आते हैं 50 से लेके 410 किलोमीटर नीचे, जहाँ पे हमें मेंटल दिखाई देता है। अब हम क्रस्ट के नीचे आ गए हैं। यहाँ से शुरू होता है मेंटल। मेंटल सॉलिड होता है, लेकिन बिहेव करता है एक्सट्रीमली स्लो लिक्विड की तरह। हर साल टेक्टोनिक प्लेट्स 2 से 50 सेंटीमीटर मूव करती है। ये स्लो मूवमेंट्स बनाती है हिमालय, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया का लैंड मास कभी अफ्रीका के पास हुआ करता था। 100 मिलियन साल पहले अलग हुआ और फिर एशिया से टकराकर हिमालयाज बन गया। और हिमालय अभी भी ग्रो करते हैं, वो भी 5 mm हर साल। इसीलिए अर्थ हमेशा इवॉल्व करता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। अब हम आते हैं 150 से 200 किलोमीटर नीचे। इसे बोलते हैं डायमंड जोन। एक्सट्रीम प्रेशर में कार्बन एटम्स कंप्रेस होते हैं और डायमंड्स बन जाते हैं। सरफेस पे जो डायमंड्स तुम देखते हो वो शायद 1 बिलियन साल पुराने होते हैं। डायमंड्स वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आ जाते हैं और लोग उसे ब्यूटी इक्विपमेंट्स की तरह यूज करते हैं। इसीलिए इन्हें बोलते हैं ब्यूटी बॉर्न फ्रॉम प्रेशर। अब हम आते हैं 410 से लेके 2900 किलोमीटर नीचे, लोअर एक्सट्रीम पे। इसे बोलते हैं एक्सट्रीम वर्ल्ड। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, प्रेशर मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ जाता है। टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ रॉक्स मेल्ट नहीं होते क्योंकि प्रेशर उन्हें सॉलिड रखता है। और डीप फोकस अर्थक्वेक 700 किलोमीटर तक रिकॉर्ड हुए हैं। हम अर्थ के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन सेस्मिक वेव्स उसकी हार्ट बीट पढ़ सकती है। अब हम आते हैं 2900 से लेके 5150 किलोमीटर नीचे। इसे बोलते हैं आउटर कोर, लिक्विड मेटल ओशन। अब ड्रामेटिक बाउंड्री क्रॉस हो जाती है। मेल्टन खत्म और मोल्टन मेटल शुरू हो जाता है। आउटर कोर लिक्विड आयरन और निकल से बनता है। टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसी के रोटेशन से जनरेट होता है अर्थक्वेक का मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये शील्ड ना होता ना तो सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर को उड़ा देते, सैटेलाइट्स फेल हो जाते, पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो जाते और लाइफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाती। हम जिंदा है क्योंकि नीचे मेटल का समुद्र घूम रहा है। अब सवाल ये आता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स क्यों होते हैं? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट नहीं होता। हर 2 लाख से 3 लाख साल में मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो जाते हैं। लास्ट रिवर्सल 7,80,000 साल पहले हुआ था। अब नेक्स्ट कब होगा, साइंटिस्ट इसको लेके श्योर नहीं है। अब हम अर्थ के सेंटर के पास है। इनर कोर एक सॉलिड आयरन स्पेयर है। टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 3.5 मिलियन टाइम्स सरफेस प्रेशर। और रिसेंट स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि इनर कोर बल्कि प्लैनेट से थोड़ा डिफरेंट स्पीड पर रोटेट करता है। अब हम आते हैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, जिसे जीरो ग्रेविटी भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट सेंटर पर ग्रेविटी हर डायरेक्शन में इक्वल पुल
कंट्रोल करेगी। रिजल्ट नेट जीरो ग्रेविटी, जिसमें आपको अपना वजन फील ही नहीं होगा, लेकिन रियलिस्टिकली टेम्परेचर और प्रेशर इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। अब हम आते हैं 18 मिनट थ्योरी पे। अगर अर्थ के एक साइड से दूसरी साइड तक परफेक्ट वैक्यूम टनल हो और आप उसके अंदर गिर जाओ तो 42 मिनट्स में आप प्लैनेट क्रॉस कर दोगे और 21 मिनट में आप सेंटर तक पहुंच जाओगे, वो भी बिना किसी पेट्रोल, किसी फ्यूल के, सिर्फ ग्रेविटी की मदद से। साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन फिजिक्स अलाउड करती है। सरफेस पर दुनिया शोर मचा रही है, लेकिन नीचे अंडरग्राउंड सिटीज का साइलेंस, मेंटल का स्लो मूवमेंट और मोल्टन मेटल का रोटेशन, आयरन का बर्निंग हार्ट। अर्थ सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, वो एक लिविंग सिस्टम है, अंदर से जलने वाला लिविंग सिस्टम, जो कि हर सेकंड हर पल जलता रहता है।